इंडिया में इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमसे अच्छा है, तो उनकी जो लास्ट हमारी टू जनरेशन्स हैं वो उन्होंने सोचा कि जहाँ पे हमें जाना चाहिए। पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। तो मैं अगर वहाँ पे कभी गया तो मैं वो जो चीज़ है ना वो मैं उसमें नहाऊंगा पहले तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं खाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा उनके पिज़्ज़ाज़ वगैरह, बर्गर्स वगैरह, जो उनका देसी फूड है वो हर चीज़ पे चीज़ की बारिश करते हैं। बटर बटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। तो इसलिए इंडिया में एक चीज़ थोड़ी सी आपको ये कंसिस्टेंसी नज़र आ जाती है कि जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपना टाइम कर रही हैं पूरा और अपने तरीके से अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, प्ले कर रही हैं, अच्छे से प्ले करके अपना टाइम पूरा करती हैं, फिर जाती हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमें कम से कम कोई 30 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो कि फेल हो चुका है। तो दोस्तों, इंडिया ने इतनी तरक्की कर लिया है, इतना आगे बढ़ रहा है भाई, तो भाई इस सब के बारे में पाकिस्तान वाले क्या सोचते हैं? तो भाई पहले तो वो पाकिस्तानी भाई जो हमें अपना दुश्मन देश मानता है भाई पाकिस्तान, पहले तो हम इंडिया वालों के बारे में बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन अब जो है वही जाहिल पाकिस्तानी भाई अब हम इंडिया वालों की तारीफ कर रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या राज है हमारी तारीफ करने का, तो भाई चलिए वीडियो में जानते हैं। उस्मान, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि आपको क्या लगता है जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, IT हब बन चुका है, मेडिकल में काफ़ी आगे जा चुका है, देयर आर लॉट मोर थिंग्स। क्या कहना चाहेंगे, इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया गया है? अगर मैं आपसे पूछूँ आपका इंडिया के बारे में क्या ओपिनियन है, पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या ओपिनियन रखते हैं इंडिया के बारे में, क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? मुझे लगता है कि जो हमारी बेसिस थी ना इंडिया के साथ वो सेम ही है। मतलब हमारे अगर बैकग्राउंड में अपने आबा अजदाद में चले जाएं तो उनकी थिंकिंग, उनका वे ऑफ वर्क सेम ही था। 1947 मतलब अगर मैं कहूँ अभी तक हमारी 7 जनरेशन सेपरेशन के बाद प्रोड्यूस हुई है ना, उसमें से जो फर्स्ट 5 होंगी ना वो शायद सेम वर्क कर रही थी या सेम वे से मुल्क के बारे में सोच रही थी। लेकिन उसके बाद की जो जनरेशन आई हैं ना, यानी 90s की या 80s की, उनका जो स्टाइल था ना वो फ़र्क हुआ है। इंडिया में थोड़ा सा वो वर्क जो एंड प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है ना, जैसे IT में है, IT में शायद पाकिस्तान में भी काम स्टार्ट हुआ है पिछले कोई 6 माह से, तो नहीं कहना चले ज़्यादा ज़्यादा 2 साल से तो बूम आ रही है। और इंडिया में शायद इस पर कोई 12-13 साल से। मुझे याद पड़ता है कि जो ट्विटर का या किसी का, बल्कि शायद गूगल का ट्विटर, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट सबके CEO जो इंडियन है, तो बेसिकली वो इंडियन अभी नहीं वो CEOs बने, उन्होंने वहाँ पे कोई 20 ईयर्स तो मिनिमम दिया होगा, अपनी सर्व किया होगा उनको, तो फिर जाके वो कहीं पे CEOs बने। इसका मतलब है वहाँ पे इस पर 20 to 25 ईयर्स से पहले से IT पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में अब पता चला अच्छा यार IT भी एक डिपार्टमेंट होता है। तो इसका मतलब है वो एजुकेशन, यानी इसकी बेस बनी एजुकेशन सिस्टम। तो इंडिया में इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमसे अच्छा है, तो उनकी जो लास्ट हमारी टू जनरेशन्स हैं वो उन्होंने सोचा कि जहाँ पे हमें जाना चाहिए। पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, और बस अभी तक मुझे। अच्छा, बिल्कुल सही। आपने कहा कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम लैग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से हम लैगिंग्स को जो है अपनी ओवरकम कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ को टाइम टेकिंग चीज़ होती है। पहले तो हमारे जो थिंक टैंकर्स हैं ना, वो मेरे ख्याल से उनको सामने अब आना चाहिए, क्योंकि वही पॉलिसीज़ या किंग मेकर्स होते हैं। और अगर वो थिंक टैंकर्स अगर अभी अपना आप को नहीं आगे लेके आएंगे तो ऐसा ऐसा ये चीज़ें और मुश्किल होती जाएंगी। तो हम ये जो जितनी भी आवाम जो आपको दिखने में हज़ारों लाखों करोड़ों में चली जाती है, इसको एक पर्सन भी डिक्टेट कर सकता है। जैसे अभी आपको देख रहा होगा इमरान खान इस वक्त बड़ा प्रोमिनेंट हुआ है, तो वो एक इमरान खान की झलक देखने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो बेसिकली जो थिंक टैंकर्स होते हैं ना, वो असल में सारे गेम प्लानर्स होते हैं। और पाकिस्तान में शायद वो थिंक टैंकर्स की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, वो शायद ग्लैमरस या पैसा या समथिंग एल्स की तरफ जा रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी है ना, जो असल प्रोडक्टिविटी, अब चाइना में देखें, मतलब मैं इतना कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ हिस्ट्री का, लेकिन मैं बेसिस जानता हूँ कि चाइना में इतना कुछ होने के बाद, तरक्की होने के बाद भी कुछ रूल्स हैं और सारे उस रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे मुल्क में कोई रूल्स नहीं है। अगर रूल थे तो उसको फॉलो जो करवाते थे, तो आज वो भी उस रूल को नहीं मान रहे। तो बेसिकली थिंक टैंकर्स हमारे ना, लोगों को उसको आगे आना चाहिए और अपने फैसले करने चाहिए कि अब बस अब बहुत हुआ, अब थोड़ा सुधार जाए पाकिस्तान। अच्छा देखिए, अगर हम पॉजिटिविटीज़ में जाए ना तो ठीक है, उसमें बहुत सी चीज़ें इंडिया में अच्छी भी हैं, ठीक है। हमें फिलहाल नेगेटिविटीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको तो फैली हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेटिंग्स वगैरह, नफरत वगैरह फैली हुई है। लेकिन बीच में हमें कुछ पॉजिटिव भी सोचना चाहिए कि यार कुछ ताल्लुकात हमें बेहतर बनाने चाहिए, कोई ट्रेड वगैरह का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहिए। इसका ये है कि इंडिया भी आगे बढ़ेगा मजीद और पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब बात यह है कि जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे लिए चीज़ है इंडिया के लिए, वो है इंडियन फूड।
ठीक है। बाकी सब चीज़ें साइड पे कर दें, वो ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी इकोनॉमी वगैरह 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 सब साइड पे करें। जो मैं अपना पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है वो है फूड। वहाँ की जो फूड है, जो चीज़ और बटर का वो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मुझे, क्योंकि आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा बड़ा फूडी हूँ, ठीक है, मोटापा इसीलिए कि मैं खाता बहुत ज़्यादा हूँ। अगर कल को मुझे इंडिया भी जाने का मौका मिला या इंडिया के बारे में बात करने का मौका, तो यही मैं कहूँगा कि मुझे वहाँ का फूड बड़ा पसंद है, ठीक है। जैसे वो बटर की बारिश करते हैं, चीज़ की बारिश करते हैं, ठीक है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा वहाँ के जो देसी फूड्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वालिटी फूड है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे चीज़ और बटर का नामो निशान ही नहीं है। अब वो महंगाई की वजह से है, वो जो जिस भी वजह से है, वट वो जो भी है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे हमें खाने को चीज़ ऐसे लगता है जैसे सोना होता है। हाँ वही ना, इतना महंगा। हाँ, यहाँ तो बाहर की होती है, वो महंगी बहुत ज़्यादा होती है, एक नॉर्मल इंसान के लिए आउट ऑफ रेंज हो जाती है। लोग खाते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में, लेकिन हमारे लिए अप्रोच उसकी काफ़ी मुश्किल है। तो मैं अगर वहाँ पे कभी गया तो मैं वो जो चीज़ है ना, वो मैं उसमें नहाऊंगा पहले तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं खाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा उनके पिज़्ज़ाज़ वगैरह, बर्गर्स वगैरह, जो उनका देसी फूड है, वो हर चीज़ पे चीज़ की बारिश करते हैं। बटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। तो इसलिए पर्सनली मैं रात को जब सोने का टाइम होता है, वीडियोज़ में तो उनके फूड ब्लॉगर्स ही देखता हूँ ज़्यादातर, जो मेरा अपना वो है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप इंडिया विजिट करना चाहें तो आप ये भी कह रहे थे कि आप देखते भी हैं उनकी व्लॉगिंग वगैरह, तो किस जगह का फूड खाना पसंद करेंगे और कौन सा फूड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? डेफिनेटली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है खानों की, गुजराती खाने और पंजाबी खाने और देसी खाने और बहुत सारी चीज़ें। देखिए बेसिकली ज़ाहिर है मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाब से हूँ, तो मुझे मैं ज़्यादातर जो है वो पंजाबी खानों को प्रेफर करूँगा। अब उनका मैं देखता हूँ दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा उनका कुछ उनकी कचौरीज़ वगैरह है, ठीक फूड्स है? उनकी बहुत। हाँ, जो ठेले हैं ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट को छोड़ दें, ठीक है, जो ज़्यादातर वहाँ पे ठेले लगे होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में मुझे क्रेविंग है, ठीक है। वहाँ पे जगह जगह समोसे में भी चीज़ होती है, ठीक है। तो हर लिहाज से वो लोग फूड में तो वो बहुत ही आगे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी है ना, बीच में चीज़ और बटर वगैरह का कोई वहाँ पे यूज़ नहीं है, नॉर्मल ऑयल यूज़ होता है, बस यही कुछ है। लेकिन वहाँ का इंटरेस्टिंग ये है कि वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ ऐड करते हैं, आप देखने पर मजबूर हो जाते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि मुझे इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना, बाकी चीज़ें छोड़ दें, फूड जो है वो बड़ा पसंद है। और पंजाबी फूड तो मेरा भाई लव है, ठीक है। देसी खाने हो गए, ये कढ़ाई चिकन टिक्का वगैरह वगैरह, बारबेक्यू, इंग्लिश फूड वगैरह, चाइनीज थाई शाय, मैं वो नहीं खाता, ठीक है। मैं देसी सा बंदा हूँ और देसी फूड ही मैं ट्राई करूंगा अगर मैं कल को वहाँ पे गया भी तो। इंडिया के बारे में अगर मैं दोनों तरफ से, एक तरफ कुछ पाकिस्तान के ड्रॉबैक्स हैं और एक तरफ जो इंडिया के प्रोज हैं, दोनों को मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो पाकिस्तान में कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए, कोई ब्यूरोक्रेट्स, किसी चीज़ की भी बात की, कोई चीज़ कंसिस्टेंसी आपको किसी पार्ट में भी नजर आएगी। कहीं पे यहाँ पे अमरीत का दौरा आ जाता है, वो भी कंसिस्टेंट नहीं नज़र आता। अगर वो मुल्क को एक साइड पे लेके चलना शुरू करें, वो अपने रूल्स अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से चलते हैं। कोई पार्टी आ जाती सॉरी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ लगती है, उसको अपना टाइम पूरा नहीं करने दिया जाता, कोई उसको चांस नहीं फुल अच्छे से तरह देने का कोई मौका नहीं देते। सारे उसी में बस जो अपोजिशन है वो यही कह रही होती है कि नहीं, टाइम पूरा ना करें, हम पहले मैं या जैसे भी है। इंडिया में एक चीज़ थोड़ी सी आपको ये कंसिस्टेंसी नज़र आ जाती है कि जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपना टाइम कर रही हैं पूरा और अपने तरीके से अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, प्ले कर रही हैं, अच्छे से प्ले करके अपना टाइम पूरा करती हैं, फिर जाती हैं। तो एक तो ये बड़ा अच्छा रोल नज़र आ रहा होता है। और दूसरा वो चीज़ें हैं कुछ ऐसी कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी को, जैसे कहते हैं मनी ग्रोज इन द रोज़, एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को, हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को, उनके ऊपर बड़ा अच्छा फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारा कल्चर ये है कि हम लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं। मेन चीज़ हम यहाँ पे कोई भी लग्जरी आइटम है बाहर से इंपोर्ट कर लें, यहाँ पे खुद नहीं हम बनाएंगे, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को नहीं प्रेफर करेंगे, इंपोर्टेड चीज़ों को प्रेफर करेंगे। तो इन चीज़ों में जब पाकिस्तानी हम बहसीस कौम इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे, तब तक पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मेरे नज़दीक में ये पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान यहाँ पर इन्वेंशंस इनोवेशन की बात क्यों नहीं होती है? हम लोग हमेशा से एक ट्रेंड चलता है और हर बंदा उस ट्रेंड को फॉलो करता है। अगर मेडिकल का ट्रेंड चलता है तो हर बंदा मेडिकल करने चल पड़ता है, अगर सीएस का ट्रेंड चलता है तो हर बंदा उस तरफ चलता है। आखिर करियर काउंसलिंग क्यों नहीं की जाती? करियर काउंसिल तो देखें किसका रोल होता है। अगर मैं कहूँ ये किसके जॉब है, या तो आपके पेरेंट्स की है, जब वो आप ग्रूम कर रहे हैं तो उस टाइम आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं और किस साइड के जा रहे हैं। दूसरा, या फिर आपके स्कूल टीचर्स की है जो आपकी ग्रूमिंग करेंगी। और थर्ड, आपका इन्वायरमेंट है, जो आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, हम आपके इर्द गिर्द हाँ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो भी है, आपके नियरेस्ट क्लोज आपके जो भी हैं। तो इन तीनों में जो मैं अपनी भी बात करूँ तो इन तीनों में मुझे तो खुद ऐसे समझाने वाला कोई नहीं था। मेरे इनके जो दोस्त वगैरह भी थे वो भी मेरे जैसे ही थे। उनके पेरेंट्स जो थे मतलब जॉब होल्डर थे, तो वो भी इसी साइड पे लगे हुए थे, मतलब जॉब आ रही है, ठीक है, जॉब करेंगे, अमाउंट हम लोग अर्न कर रहे हैं। हाँ, मंथली उनका घर का सर्कल चल रहा है। फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स भी मेरे कोई ऐसे बिजनेसमैन के बेटे नहीं थे, वो भी ऐसे ही थे। उसके बाद जो टीचर्स थे, टीचर भी ऐसे कोई ग्रूमिंग नहीं थी। टीचर भी मतलब स्कूल में आते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं रखते, हाउ टू मेक मनी और हाउ टू फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, किस चीज़ को। हर टीचर आता है अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चला जाता है। इस बारे में भी, किसी ग्रूमिंग के बारे में, कोई कैरियर काउंसलिंग के बारे में मैं सजेस्ट करूंगा जो भी है कि इसके बारे में भी ना स्टार्ट से काउंसलिंग होनी चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या मनी के बारे में, कोई फाइनेंशियल्स के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, इन चीज़ों के बारे में भी सब्जेक्ट होने चाहिए और प्रॉपर टीचिंग होनी चाहिए कि आपने अपना कैरियर कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। गवर्नमेंट और उनके जो अदारे हैं ना, वो एक प्लेटफॉर्म पे है, एक जो है ना वो मतलब कि पेज पे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। सेकंड ये है कि वो अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको मौके दे रहे हैं, इसलिए आईटी में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में दुनिया में
फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, सेकंड पे इंडिया आता है। अगर आप आईटी और ये हैकिंग वगैरह किसी इस टाइप की बात करो ना, तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। उसकी मेन वजह ये है कि उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनके जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। हमारे तो अनफॉर्चुनेटली इधर सीन ये है कि कोई लाइक हो गई कैसे, उसकी वजह यह है कि हमें कम से कम कोई 30 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो कि फ़ेल हो चुका है, जिसके आगे इतने लॉज आ चुके हैं, इतने ज़्यादा रूल्स आ चुके हैं, जो लेटेस्ट साइंस है उसने उसको फेल कर दिया हुआ है। तो स्टिल हम लोग वो पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आउटपुट जो है ना आउटपुट आएगी। ठीक है, तो हमारे स्टडी के निज़ाम में बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स कर नहीं रही जो करना चाहता है, उसके मदाखलत इतनी है हमारे, मतलब कि ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है नाम के। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई इंडिया जो है दिन पे दिन तरक्की करता जा रहा है और इतना आगे बढ़ रहा है कि भाई पाकिस्तानियों से ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही। और अब वो पाकिस्तानियों की भाई जरा सी भी तरक्की नहीं हो रही, अच्छे काम नहीं हो रहे भाई पाकिस्तान में, तो इसीलिए वो पाकिस्तानी जो है अब हमारे इंडिया में आना चाहते हैं। भाई पहले तो वो पाकिस्तानी जो है हम इंडिया वालों के बारे में इतना बुरा भला बोलते थे और जो हमसे जो है लड़ भीड़ कर वो अपना अलग देश बना लिया, वो हमसे अलग हो गए भी। और अब जो है वही जाहिल पाकिस्तानी वापस से हमारे इंडिया में आने की जो है सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम जब वापस से इंडिया में आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें वो सारे सुख नहीं मिलते जो उन्हें इंडिया में मिल रहे थे। तो भाई वो जो है पाकिस्तान में जाके अब पछता रहे हैं। तो भाई और वहाँ के आदमी भी इतने अच्छे नहीं है जो कि काम कर ले अच्छे तरह से और अपना जो है गुजारा कर सके। वहाँ की तो औरतें भी इतनी बेशर्म है कि जो है काम मिले तो ठीक है, और जब काम करने की जब काम करना हो उन औरतों को तो भाई वो कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करती, वो है जो अपने कोठे खोलकर बैठ जाती है और जो है गलत काम करती है। वहाँ के आदमियों का भी यही हाल है और औरतों का भी यही हाल है। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।